बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप देख रहे हैं, वो भी नहायत आसान तरीके से और कम वक्त में। पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये दामन डिज़ाइन मैंने बनाया है फ़्रॉक के दामन पर। आप अपनी सिंपल प्लेन कुर्ती के ऊपर भी ये बना सकते हैं और प्रिंटेड शर्ट के दामन पर भी ये बना सकते हैं, स्लीव्स पर और ट्राउज़र पर भी ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने 5 इंच चौड़ाई में बुकरम का पीस लिया है, ये देखें, और लंबाई जो है ये डबल में पीस है तो 17.5 इंच है। इसका एक साइड की मतलब 35 इंच ये टोटल लंबाई है, क्योंकि ये फ़्रॉक का दामन है। आपने बुकरम की लंबाई अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। तो पहले हम इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाकर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों साइड से हमने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो आपने भी अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग बुकरम लेकर उसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से 1.25 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1.5 इंच चौड़ाई में और 2.25 इंच लंबाई में मैंने हार्ड कार्ड का पीस लिया है और इसे हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करके, दोनों साइड से हमने फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगा लेने हैं, ये आप देख सकते हैं। और दोबारा से हमने इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करना है और इसके ऊपर हाफ पत्ती की शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये शेप आप जितनी खूबसूरत ड्रॉ करेंगे, आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत तैयार होगा। ये आप शेप नोट कर सकते हैं मैंने किस शेप में इसको ड्रॉ किया है। और इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद भी ये दोनों साइड जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब पत्ती हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ सेंटर से मैं 1.5 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी और इस पत्ती के सेंटर में भी हमने लाइन लगा लेनी है, ताकि हमें पैटर्न को ड्रॉ करने में आसानी हो। अब पत्ती के सेंटर को हम रखेंगे लाइन पर और इसके राउंड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से एक पत्ती से दूसरी पत्ती के दरमियान हमने 3 पॉइंट फासला छोड़ना है और इस लाइन के ऊपर हमने पत्तियाँ ड्रॉ करते जाना है। बस सेंटर वाली पत्ती जो है वो हमने 1.5 पॉइंट पर ड्रॉ करनी है और बाकी तमाम पत्तियाँ जो है वो हमने 3-3 पॉइंट के फासले पर ड्रॉ करनी है, ये आप देख सकते हैं। सेम तरीके से अब हम इस साइड से भी पत्तियाँ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पहली पत्ती जो है वो मैं सेंटर से 1.5 पॉइंट पर ड्रॉ करूँगी और बाकी तमाम पत्तियाँ 3-3 पॉइंट के फासले पर हमने ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, हॉरिजॉन्टल शेप में पत्तियाँ ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इस तरह से हमने वर्टिकल शेप में भी पत्तियाँ ड्रॉ करनी हैं इन दो पत्तियों के सेंटर में। तो इस वर्टिकल पत्ती को हमने रखना है 1.25 इंच वाली लाइन से 3 पॉइंट के फासले पर और बिल्कुल दोनों पत्तियों के दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए वर्टिकल पोजीशन में। तो ये देखें, तमाम पत्तियों के सेंटर में हम इस तरह से पत्ती रखेंगे और पत्ती को ड्रॉ करते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब सेंटर में हमने बुकरम को ओपन कर लिया है और पत्ती को ड्रॉ कर लिया है। ये देखें, तमाम पत्तियां ड्रॉ हो चुकी हैं। अब ये जो नीचे पत्तियां हमने ड्रॉ की थी, इसके राउंड में इस तरीके से हमने 3 पॉइंट पर पत्ती की शेप में लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखें, कटवर्क की शेप में ये ड्रॉ हो जाएगी। अब ये जो हमने 3 पॉइंट पर लाइन ड्रॉ की थी कटवर्क की शेप में, इसके राउंड में हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देनी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके पर मैंने तमाम पत्तियों के राउंड में एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब इन पत्तियों के सेंटर से भी हमने बुकरम की कटिंग करनी है। तो आप तरीका नोट करें, हमने इस तरीके से लाइन पर हमने फोल्ड करना है। सेंटर में जो लाइन थी हमने लगाई 1.25 इंच की, उससे हम फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर से हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमारी वर्टिकल पत्तियाँ हैं, वर्टिकल पोजीशन में इनके सेंटर में भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पत्तियाँ बिल्कुल बआसानी सेंटर से फोल्ड हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। अगर आप भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी पत्ती बआसानी फोल्ड हो जाएगी और आपको कटिंग करने में आसानी होगी। सेम तरीके से मैं तमाम पत्तियों के सेंटर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दूँगी। और ये देखें, कटिंग के बाद हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। दामन पर ये देखें, मैंने 1/2 इंच का फासला छोड़कर इसे प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के दौरान हमने पैटर्न के सेंटर को दामन के सेंटर से मिलाना है। अब इस पत्ती के सेंटर से हमने सिर्फ 3 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है। 3 पॉइंट से हमने ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पर नहीं छोड़ना। और ये जो हमारी वर्टिकल पोजीशन में पत्तियाँ थी, इनके सेंटर से भी हम सेम तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद हमने इस फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से कट लगाने हैं और इस फैब्रिक को हमने ग्लू स्टिक के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर देना है फिनिशिंग के साथ। तो ये आप देखें,
आप इस ग्लू स्टिक की जगह पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी ग्लू स्टिक का इस्तेमाल ही करें। तो इस तरीके से हमने फिनिशिंग के साथ इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न कर देना है। तमाम पत्तियों के सेंटर से मैंने फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ टर्न करने के बाद इस तरह से मैंने हल्की सी इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो दामन है उसका फैब्रिक टर्न हो चुका है। अब ये मैंने नेट ली है ब्लैक कलर की 6 इंच चौड़ी और लंबाई इसकी मेरे दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग है। आपने अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। इसे इस तरीके से रखते हुए मैंने इन पत्तियों के राउंड में सिलाई लगा ली है। नेट को अटैच करते हुए हमने नेट की उल्टी साइड हमने दामन की सीधी साइड के साथ मिलानी है। इस सिलाई के राउंड 3 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है और इस तरीके से हमने नेट को बैक साइड पर टर्न कर देना है। अगर आप भी नेट की उल्टी साइड दामन की सीधी साइड से मिलाकर रखेंगे तो वो इस तरह से सीधी साइड जो है वो फ्रंट साइड पर शो होगी। अब पहले हम नेट को इस तरह से ग्लू के साथ पेस्ट कर लेंगे ताकि पत्तियों के राउंड सिलाई के दौरान नेट नीचे इकट्ठी ना हो। आप नेट की जगह ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंपल नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम पहले इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। बाद में हम इसकी तुरपाई कर देंगे ऊपर से। तो ग्लू के साथ ये नेट जो है वो पेस्ट हो चुकी है। अब हमने इन पत्तियों के राउंड में इस तरीके पर सिलाई लगानी है। तो आप तरीका नोट करें, हमने इन पत्तियों के राउंड किस तरह से सिलाई लगानी है। नीचे वाली पत्तियों के पहले मैं ऊपर सिलाई लगाऊंगी और ये ऊपर वाली पत्ती के राउंड में सिलाई लगाने के बाद हम तमाम पत्तियों के ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये सिलाई जो है वो हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है। जितनी फिनिशिंग के साथ हम सिलाई ये लगाएंगे उतना ही खूबसूरत हमारा दामन का डिज़ाइन रेडी होगा। सेम तरीके से हम तमाम पत्तियों के राउंड सिलाई लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पर तमाम पत्तियों की सिलाई लग चुकी है। अब हमने यहाँ नीचे सिलाई लगानी है। इस सिलाई के साथ नेट मजबूती से अटैच हो जाएगी हमारे दामन के साथ और धुलने के बाद भी हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होगा। मैंने इन पत्तियों के सेंटर में फ्लावर अटैच करने हैं इसलिए मैं इकट्ठी सिलाई लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है और हमारा दामन कितना खूबसूरत लग रहा है बगैर फ्लावर्स के ही। तो ये फ्लावर्स इस तरह से मैं सेंटर लेस से निकाल रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि इस स्मॉल साइज़ में हमें इस तरह के फ्लावर्स नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप भी इस तरह से सेंटर लेस लेकर उसमें से फ्लावर्स निकाल सकते हैं। इन्हें मैं सिलाई मशीन के साथ जो है वो अटैच करूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप हर काम ग्लू के साथ ही करें। फ्लावर्स अटैच करने के बाद हमारा दामन डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी और आपको ये दामन डिज़ाइन खूबसूरत लगा होगा। ये आप फिनिशिंग नोट करें कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है ये हमारा दामन का डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।